कर भला हो भला के जानिब से जो सवाल उठाया गया है कि देश में भिखमंगा प्रथा, ये जो फकीरों की टोली जो घूमती है, हाथ फैलाती है, मांगती है, इस पर इन्होंने एक बहुत ज्वलंत सवाल उठाया है। मैं स्वागत करता हूं। ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक महामारी है। भीख मांगना उसे शोभा देता है जो वाकई शारीरिक रूप से विकलांग हो, जो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, उसकी मजबूरी होती है, अपंग होता है कि वो कहीं पड़ा होता है, हाथ फैलाता है, भोजन मांगता है। ये बात कुछ समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसे सिंडिकेट, कुछ मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक बड़ी मात्रा में कहूंगा, पूरे देश में एक ऐसा सिंडिकेट चल रहा है, गिरोह चल रहा है, जो अच्छे भले बच्चों को, जिनकी कैरियर एक अच्छी सुनहरा भविष्य हो सकता है, उन बच्चों को ये सिंडिकेट में शामिल करते हैं। लालच देकर, नशा के थ्रू, या कहीं से उसका अपहरण कर करके बड़े शहरों में लाया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, आंख से अंधे कर दिए जाते हैं, ताकि वो मासूम बच्चे खूबसूरत होते हुए भी खुद को अपाहिज माने। और वैसे लोग फंसते हैं उनके मासूम चेहरे पर कि बहुत सुंदर बच्चा अपाहिज है, उन्हें भीख देते हैं। तो ये प्रथा जो है, मासूमियत के नाम पर जो भीख देते हैं, तो हम उनसे भी खतरनाक साबित हो रहे हैं, जो उन्हें भिखारी बना रहे हैं। लेकिन हम भीख दे करके पूरी इसकी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे को शुरू से आदत लग जाएगा कि मांगने से मिलता है आसानी से, बढ़िया भोजन, कपड़ा, खाना, पैसा सब मिलता है। तो वो बच्चा क्यों शिक्षा की ओर जाएगा, क्यों स्कूल की ओर जाएगा, वो बच्चा क्यों मने अच्छे चीजों को जो है मने फॉलो करेगा, समाज के अच्छी चीजों को मने नकल करेगा, समाज के मुख्यधारा में जुटेगा, जब उसे पूरा बचपन ही जो है मांग कर आसानी से मिल रहा है। तो उसकी मनोवृत्ति भी वैसी बनेगी। जब वो बड़ा होगा, खुद वैवाहिक जीवन में आएगा, शादी करेगा, उनसे जो बच्चे होंगे वो भी भीख ही मांगेंगे। तो ये भारत में एक ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जो नस्ल दर नस्ल लोगों को बर्बाद कर रहा है। एक माँ बाप भीख मांगते हैं, उनसे बच्चे हुए, वो अगर भीख मांगकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को रोजगार से जोड़ते हैं, तो समझ में आएगा कि इन्होंने भीख मांगा लेकिन अपने नस्ल और जनरेशन को सुधार दिया, तो ये मेरिट हो जाएगा। लेकिन वही भीख मांगने वाले अपने बच्चों को 8 साल के 10 साल के बाद खुद टोली में शामिल करते हैं, हाथ में कटोरा पकड़ाते हैं और कहते हैं कि साहब भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, साहब माँ बीमार है। बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं। वो बच्चे, चूंकि बच्चे नकल करने में माहिर होते हैं, वो बच्चे मांगते मांगते प्रोफेशनल भिखारी बन जाते हैं और समाज के लिए कोढ़ और एक जो अपंग बन जाते हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। मैं स्वागत करता हूं कर भला हो भला ने जो ये ज्वलंत सवाल उठाया है। ये देश के माने सरकारी तंत्र को उठाना चाहिए, समाज के उस सिस्टम को उठाना चाहिए, उन एनजीओ को उठाना चाहिए, उन बड़े बड़े संगठनों को उठाना चाहिए जो देश के माने समाज में सुधार लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए एक माने वो जिम्मेवारी उनके हाथ में, एजेंसियों के हाथ में, आज वो नहीं कर पा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक से कोई जागरूक नहीं होता है। कुछ देर के लिए माने एक जागरूकता आती है, लोग फिर वो सीमित उनके तक हो जाता है। लेकिन ऐसे चैनल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जो कर भला चला रही है, अगर हम बड़े व्यापक पैमाने पर इसको काम करें तो देश में इसमें कुछ सुधार दिखेगा। हम उन बच्चों को बचा सकते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर किडनैप किए जा रहे हैं, दूसरे शहर में भेजे जा रहे हैं, वहां उनके साथ गलत माने कृत्य किया जाता है, फिर उन्हें इसी पेशा में, जो भीख मांगने के पेशा में ढकेल दिया जाता है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना उनका भविष्य संवर रहा है। एक बड़ा तंत्र जो है भिखमंगों का फैल रहा है देश में। आप जहां जाए, किसी धार्मिक स्थल पर देखे देश में, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, या आप कहीं भी जाए, चर्च के बाहर चले जाए, तो आपको वहां अलग अलग किस्म के, साइज के, उम्र के भीख मांगने वाले मिल जाएंगे। उसमें बच्चों की एक बड़ी संख्या होती है जो हाथ में कटोरा, बेबस चेहरा, मासूम चेहरा, फटे कपड़े। तो किसी भी सज्जे माने सुसज्जित सब समाज के लोग, जो सब लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जब धार्मिक स्थल से निकलते हैं तो उनके अंदर एक धार्मिक भावना होती है, स्पिरिचुअल जो है माने एक संवेदना उनके अंदर होती है। जब वो ऐसे चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, एक परोपकार हम और कर दे। वो अपने जेब से पैसा निकालते हैं, उनके झोली में, हाथ में या उनके डब्बे में डाल देते हैं। तो हमने परोपकार तो कर दिया, लेकिन हमने एक बड़ा गुनाह भी कर दिया
कि उसे हमने परमानेंट भिखारी बना दिया। जब सुलभता से हाथ में पैसा मिलेगा, क्यों स्कूल जाएगा, वो क्यों कमाने के लिए वो होगा, प्रेरित होगा। तो कहीं ना कहीं हम धार्मिक होने के चक्कर में, हम पुण्य कमाने के चक्कर में, सवाब कमाने के चक्कर में हम समाज के उस हिस्से को बिगाड़ रहे हैं जिनका भविष्य अभी शुरू भी नहीं हुआ था, हमने उसे अंधकार में ढकेल दिया। तो जरूरत है सामूहिक प्रयास करने का। धार्मिक संगठन, धार्मिक गुरु, उलेमा, पंडित जो भी हो, जिस धर्म के धार्मिक गुरु हैं, उन्हें इसमें आगे आने की जरूरत है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों को आगे आने की जरूरत है। जो बड़े संगठन चलाते हैं, जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं, जिनके मानने वाले हैं, उनको आगे आना होगा। मैं नहीं कहता कि भिखारियों को अपना दे। जो अपंग है, जो दिव्यांग है, जो अपाहिज है, जिनका हाथ पैर नहीं चलता है, तो उन्हें आप भोजन मयस्सर कराएं। भूखे को खाना खिलाना इससे बड़ा पुण्य स्वभाव नहीं हो सकता है। आप भोजन दे, उन्हें वस्त्र दे दे, आप जूता चप्पल दे दे, आप उनको अगर हैंडीकैप्ड है तो उन्हें आप व्हील चेयर दे दे, आप ये परोपकार है। और ये एजुकेशन सिविलाइजेशन से मैंने ये सिस्टम भी बोलता है कि आप उसे मदद कर दे। लेकिन आप अगर उसके हाथ में पैसा दे रहे हैं तो आप एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं, एक ऐसे सिंडिकेट की रचना कर रहे हैं जो ऐसे लोगों को जो है वो पालते हैं, वैसे लोगों को जो जमा करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, उन्हें खाना पीना मिलता है, उनसे जो कलेक्शन होते हैं, बड़ी राशि जो कलेक्शन होता है, उस सिंडिकेट के बैंकों में जाता है। तो हमने परोपकार नहीं किया, बल्कि हमने उनको भीख के दलदल में धकेला है। जरूरत है इनकी सिंडिकेट को मारने की, रोकने की जरूरत है। हम भोजन दे, हम कपड़ा दे, उनकी जरूरत की चीजों को दे। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हर धर्म के लोगों के, हर वर्ग के लोगों से, कि काइंडली आप भीख मांगने वाले को कैश के शक्ल में ना दे। अगर वो बीमार है तो आपके पास सामर्थ्य है तो उन्हें बगल के हॉस्पिटल में ले जाए, उनकी ट्रीटमेंट करा दे, कैश ना दे। आप दवा दिला दे, भोजन दिला दे, कपड़ा दिला दे। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छा इन्होंने कर भला हो भला ने एक सब्जेक्ट विषय उठाया। मैं इनके साधुवाद देता हूं, धन्यवाद के पात्र है। मैं कहूंगा, आप लोग से आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि और भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इससे जोड़े, इस मुहिम को आगे चलाए। मुझे लगता है कामयाबी